इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात करें जंतर मंतर से। अभी आप देख रहे हैं ये परिवार जो यहाँ आया हुआ है, इनके साथ में मैडम भी हैं और ये नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे के आगरा मंडल में कार्यरत एसएससी इंजीनियर रेल पथ ईदगाह आगरा श्री वीरेंद्र कुमार भ्रष्टाचार की जांच केंद्रीय ब्यूरो यानी सीबीआई से कराना चाहते हैं। सर क्या नाम है और आप क्यों इस तरीके की सीबीआई जांच कराना चाहते हैं? मेरा नाम है मनमोहन अरोड़ा। मैं भी रेलवे के अंदर कार्यरत था। 31 अगस्त 2022 था और ईदगाह में ही पदस्थ था। वीरेंद्र कुमार ईदगाह में सीनियर सेक्शन इंजीनियर पीवे ईदगाह है। वर्षों से एक ही जगह पदस्थ हैं और लगभग 20 वर्षों तक रेल संस्थान ईदगाह के ये सचिव भी रहे। 20 वर्षों तक इन्होंने दोनों हाथों से इस रेल संस्थान को लूटा, इसकी संपत्ति को लूटा। जो लोग रेल संस्थान की बुकिंग कराते थे उनकी बुकिंग्स को रिकॉर्ड में नहीं दिखाया और अपने निजी टेंट हाउस, जो इनके खास आदमी के सिराजुद्दीन का विशाल टेंट हाउस कटघर, जो भी रेल संस्थान बुक कराता था उसको बाउंड करते थे कि उसी टेंट हाउस से काम कराना अनिवार्य है, जिससे वो टेंट हाउस के नाम पर लाखों रुपया रेल कर्मचारी, गरीबों से, आसपास के लोग रहने वाले जो इंस्टीट्यूट बुक कराते थे उनसे लेते थे। साथ ही ये एक काम और खतरनाक करते थे कि जो बुकिंग्स रेल संस्थान ईदगाह में होती थी उसकी बुकिंग्स को, अधिकांश बुकिंग्स को ये रेल संस्थान के रिकॉर्ड में दर्शाते नहीं थे और उसका पूरा पैसा हड़प लेते थे। क्योंकि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन के पदाधिकारी थे, अतः इनको उच्च नेताओं का मदद हस्त था, जिसकी वजह से इनका स्थानांतरण भी कहीं नहीं होता था और आज भी वर्षों से ईदगाह में ही पदस्थ है। मेरे रिटायरमेंट के बाद मेरे पुत्र और पुत्रवधू के बीच में जो पारिवारिक मतभेद चल रहा था उसका फ़ायदा उठा करके इन्होंने मेरी पुत्रवधू के साथ मिल करके मेरे खिलाफ फर्जी शिकायतें कराई, झूठी शिकायतें कराई, जिसकी रेल प्रशासन ने उच्च स्तरीय जांच कराई, लेकिन सब जांचों में वो सब शिकायतें झूठी पाई गई। क्योंकि इसने मेरे परिवार का उत्पीड़न किया। इस व्यक्ति ने, ये भारतीय रेल का, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, भ्रष्टतम सुपरवाइजर है और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन का आगरा मंडल का भ्रष्टतम पदाधिकारी है। अतः मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इसके भ्रष्टाचार की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से कराने की कृपा की जाए। मैं विश्वास दिलाता हूं यदि इसके कार्यों की जांच सीबीआई से कराई गई तो रेलवे को करोड़ों से रुपयों से हुई हानि का पर्दाफाश होगा और ये व्यक्ति अपनी सही जगह जेल की सलाखों के पीछे जाता है। अरोड़ा जी, आपका क्या संबंध रहा जो कि आपके परिवार, आपके पुत्र वधू तक ये मामला पहुंचा? मैं भी नौकरी के दौरान इसी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन के अंदर कार्य करता था, लेकिन मैं भ्रष्टाचार का सभी प्लेटफॉर्मों पर खुले तौर पर विरोध करता था। ये इसी बात की मेरे से टसल रखते थे और मेरे रिटायरमेंट से पहले इन्होंने मुझे हरेश करने के लिए इसी तरह के झूठे प्रचार किए और झूठे प्रयास किए। इन्होंने मेरी एक झूठी शिकायत मेरी पुत्रवधू से कराई कि मैंने अपने आवंटित रेल बंगले को लगभग 10 वर्षों तक 30,000 रुपये महीने पे किसी भारी व्यक्ति को दे दिया और मेरे सेटलमेंट के पैसे में से 40 लाख रुपए इन्होंने रुकवाने का रेल प्रशासन को अनुरोध किया था, रेल मंत्री को भी अनुरोध किया था, जिसकी रेल प्रशासन द्वारा उच्च स्तरीय जांच कराई गई और उसके अंदर ये पाया गया कि मेरे नाम कभी पूरे रेल जीवन काल के अंदर रेलवे का बंगला आवंटित ही नहीं था। इन्होंने मेरी एक झूठी शिकायत मेघा खन्ना के फर्जी साइन बना करके कराई, जिसके अंदर इन्होंने ये लिखा कि मैं यूनियन का कार्ड पास रिटायरमेंट के बाद भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, जबकि मेरे पास यूनियन का कोई कार्ड पास था ही नहीं। क्या अरोड़ा जी, आपने अपने सीनियर अधिकारियों को वीरेंद्र कुमार की शिकायत की? मैंने रेलवे के प्रत्येक सीनियर अधिकारी को, मंडल रेल प्रबंधक से लेकर के महाप्रबंधक तक, और इस देश की सर्वोच्च राजनीति को जो रोज़ टीवी के ऊपर बोलते हैं कि जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं उनके राज में, उन सभी को, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सभी शामिल हैं, चीफ सेक्रेटरीज, डीजीपी, सभी को रिक्वेस्ट करी, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं होती। खाली रेलवे विजिलेंस से एक लेटर आ जाता है कि आप ये साइन करके भेज दीजिए कि शिकायत आपके द्वारा की गई है कि नहीं, हम भेज देते हैं। उसके बाद रेल विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन भी लीपापोती में लग जाता है और वीरेंद्र कुमार को बचाने में लगता है। क्या वीरेंद्र कुमार के राजनीतिक सरोकार अच्छे हैं? वीरेंद्र कुमार के राजनीतिक सरोकार भी बहुत ज़्यादा हैं और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन के अंदर वो, क्योंकि एसएससी पीवे के पद पे कार्यरत है, उसके अधीन में 325 कर्मचारी कार्य करते हैं।
आए दिन अपने यूनियन नेताओं के यहाँ उनके घरों पे काम करने के लिए रेलवे एम्प्लॉयज़ को भेजता रहता है, जिसका ये फ़ायदा उठा रहा है। क्या सर आपने जो मेंशन यूनियन के जो पदाधिकारी हैं या जो बड़े लीडरान हैं जो संस्था को चला रहे हैं यानी ट्रेड यूनियन को चलाने का, उनसे आपने संपर्क करने को? सभी को मैंने अनुरोध किया और इस प्रकरण की सभी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंटेनेंस यूनियन के उच्च अधिकारियों को जानकारी है, क्योंकि उनको ये भी जानकारी है कि एम.एम. अरोड़ा रेलवे के अंदर एक ईमानदार रेल कर्मचारी था और जब किसी भ्रष्टाचारी के लिए वो लिखेगा तो उसको अंत तक ज़रूर पहुंचाएगा। मेरे से यूनियन के बहुत सारे नेताओं ने भी संपर्क किया कि इसमें कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। मैंने कहा मैं अपने खून की आखिरी बूंद तक इस प्रकरण में अब कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो क्या लगता है इस तरीके का जो ये भ्रष्टाचार चल रहा है तो ये क्या दर्शाना चाहता है? अधिकांश यूनियन के अंदर लोग आते ही भ्रष्टाचार करने के लिए हैं। नॉर्थ सेंट्रल मेंस यूनियन अगर वीरेंद्र कुमार जैसे भ्रष्टाचारी को बचा रही है, अपने आप में प्रमाणित करता है, तो उनकी नज़रों में रेल के साथ किया गया भ्रष्टाचार अपराध नहीं है, जिससे ईमानदार रेल कर्मचारी कुंठित महसूस करते हैं अपने आप में। तो सर ये आप यहाँ जंतर मंतर पर आए हैं और जंतर मंतर अपनी फरियाद को लेके आए हैं, क्या लगता है कि यहाँ से आपकी समस्या का समाधान होगा? अगर मेरी समस्या का समाधान नहीं होगा तो मैं, क्योंकि मेरी पत्नी ने आमरण अनशन का नोटिस दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को बताते हुए दिल्ली पुलिस ने आज 10 तारीख के 9/2024 का प्रातः 10 बजे से साढ़े 5 बजे तक का हमको भूख हड़ताल का अनुमति दी है। यदि हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो हम अपने शरीर के खून के आखिरी कतरे तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे और पुनः 1 महीने बाद पुनः इसी जंतर मंतर पर फिर भूख हड़ताल के लिए बैठेंगे। रीता जी, आपने ये मन में कैसे ठाना कि मुझे भूख हड़ताल करनी है और इतना बड़ा आपने ये एक्शन लिया, इतना बड़ा आपने ये पता नहीं कब से सोच रही होंगी, दिल को आपने समझाया और यहाँ आप जंतर मंतर पे वो अनशन पर बैठ गई? वो हमारी फैमिली को बहुत टॉर्चर कर रही है किसी न किसी तरीके से, लेकर हमारे हस्बैंड को सभी तरह की बीमारियाँ हैं। मैं आए दिन इसी बात के लिए परेशान रहती हूँ कि किसी न किसी तरीके से हमें टॉर्चर करते ही रहते हैं, वीरेंद्र कुमार जी और सिराजुद्दीन। क्या वीरेंद्र कुमार जी से आपकी कभी मुलाकात हुई है? मेरी मुलाकात हुई है उनसे जी। मैंने हमेशा उनसे यही बोला कि आप हमारे लिए क्यों हमें टॉर्चर क्यों कर रहे हो। जब से हमारे हस्बैंड रिटायर हुए हैं तब से हमारी रातों की नींद उन्होंने उड़ा रखी है दोनों लोगों ने। हम तो इसी बात के लिए परेशान हैं, रिटायरमेंट के बाद भी हमें चैन से नहीं रहने दे रहे। क्या वीरेंद्र जी और आपके जो हस्बैंड का कोई आपस में मतभेद चला था जैसे पता लगता है? बस उनके जो वो चोरी चकारी करते थे उसके लिए हमारे हस्बैंड मना करते थे। इसके हाथ में पकड़ लो, हाथ में पकड़ लो उसे, आप पकड़ लो। इस बात के लिए मना करते थे तो इसी बात की वो खुंदक अब हमारी रिटायरमेंट के बाद निकाल रहे हैं। नहीं तो फिर बात ये आती है ना कि आपकी फैमिली, चलो हस्बैंड को उन्होंने टॉर्चर किया, आपको टॉर्चर किया, लेकिन बात यहाँ आ रही है कि आपकी पुत्र वधू तक की नौबत आ गई। पुत्र वधू के साथ क्या वो भी सर्विस में? पुत्र वधू इन दोनों के संपर्क में है, सिराजुद्दीन और वीरेंद्र गगती। ये उनको मोहरा बना के हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। क्या जो आपकी जो पुत्र वधू है वो भी रेलवे में एम्प्लॉय है? रेलवे में एम्प्लॉय नहीं है वो। फिर तो उनका संपर्क कैसे हुआ उनसे? कई साल 5 साल से अलग रह रही है मेरी पुत्र वधू मेरे से। हाँ, और आपका पुत्र? मेरा पुत्र अलग रहता है हमसे, मतलब अपनी मिसेज के साथ रहता है? मिसेज के साथ में अपने अलग रहता है। मतलब उनमें भी जब वो लोग बहुत टॉर्चर करने लगे ना तो हमने अपने बेटे को अलग कर दिया। अच्छा। इसी बात के लिए कि वो हमें आके टॉर्चर करते हैं। क्या उन मियाँ बीवी के अंदर भी आपसे नहीं मतभेद गड़बड़ चल रही है, मतभेद चल रही है? हाँ जी। उसी का ये फायदा उठा रहे हैं। तो क्या लगता है कि आपने कभी अपने पुत्र वधू से संपर्क करने की कोशिश की? हमने पुत्र वधू से संपर्क करने की कोशिश करी। जी। हमने इस पुत्र वधू को एक बहुत छोटे घर की बहू लेकर आए थे। उसके बाद हमने एक भी शादी में 1 रुपया भी नहीं लगाया है। उसके बाद भी हमें कभी 10 लाख मांगती है, कभी 20 लाख कराती है। वहाँ पे जहाँ तक कि जो वहाँ के जज साहब हैं उन्होंने भी बोला कि आप लोग समझौता कर लीजिए, हर बात के लिए समझौता करने के लिए राजी है। वो पुत्र वधू को इतना ऊपर चढ़ा देते हैं कि पुत्र वधू कभी मानती नहीं है। फिर अब वो 35 लाख रुपए के लिए बोल रही है कि मुझे 35 लाख रुपया दोगे तो मैं समझौता करूँगी। हम इस चीज़ को सिराजुद्दीन और वीरेंद्र कुमार प्रोवोक करते हैं, दोनों ये प्रोवोक करते हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उनको 35 लाख रुपये रिटायरमेंट के बाद दें। सर जिस तरीके से अभी मैडम ने बताया, पकड़ो सर।
कि जो पुत्र वधू है वो इनके झांसे में आके आपको आए दिन परेशान कर रही है और पैसे की मांग कर रही है, तो सर क्या लगता है इनके बीच में क्या ऐसा रेशो है जो कि बिल्कुल क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, इनके लिए पैसा सब कुछ है और ये मेरे पुत्र वधू को मोहरा बना करके अधिक से अधिक पैसा उसको दिलाना चाहते हैं, जिसमें से इनको भी पैसा मिल सके, ताकि इन तीनों ने एक तिकड़ी बना ली है, मेरी पुत्रवधू वीरेंद्र कुमार सीनियर सेक्शन इंजीनियर ईदगाह और इनका जो खास विशाल टेंट हाउस का मालिक है सिराजुद्दीन। इन दोनों ने मिलकर जिस तरह रेल संस्थान ईदगाह को लूटा, इन तीनों ने हमारे परिवार के मतभेद को मिल गए हैं ये लोग, और इनको जैसी मतभेद पता लगा तो इन्होंने पुत्रवधू को अपनी तरफ मिला लिया और हमसे अधिक से अधिक धनराशि ऐंठना चाहते हैं। ठीक।